दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि घर का देव रूठ गया तो दुनिया में आप कहीं भी उझाई करा लेना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। बल्कि आप जितना दिखाओगे उतना ही यह तुम्हें परेशान करेगा और इतने रूप बना लेगा कि कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। ये देवी देवताओं से लेकर बड़े से बड़ा भूत प्रेत बन जाएगा। ये कभी काली माता, कभी शीतला माता, कभी घर का ऊँट, कभी प्रेत, कभी कुलदेवी व कुलदेवता, जिन, भूत, प्रेत, मसान, कुछ भी बन सकता है। क्योंकि सामने वाले को दिखाएगा वही जो आपके मन में छाया पड़ा है। ये पल में तुम्हें ठीक और पल में तुम्हें परेशान कर देगा। पल में घटना घटवा देगा, छोटे से छोटे काम को होने नहीं देगा और जो आपको असंभव लगता है उसको एक पल में करा देगा। ये मित्र को शत्रु और शत्रु से दोस्ती करवा देगा। रोजी रोजगार को खत्म कर देगा, तुम्हें भूखा मारने की स्थिति पैदा कर देगा। ये तुम्हारा काम धंधा लगने ही नहीं देगा। ये तुम्हें मुसीबत में डालकर फिर से बचाने की कोशिश करेगा और इस बात का एहसास भी कराएगा कि कोई तुम्हारे साथ कुछ अजीब है। ये मंगल कार्यों में कुछ विघ्न जरूर डलवाने की कोशिश करेगा। ये घर में एक दूसरे में लड़ाई जरूर करवाएगा, परंतु लड़ने वाला कोई भी अपने आप को दोषी नहीं मानेगा, बल्कि वो एक दूसरे में दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे और जब वो सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो पाएंगे कि दोषी कोई भी नहीं था, बल्कि लड़ाई तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से हुई है, बल्कि लड़ने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। घर का देव रूठ रहा है तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवित माँ बाप को रोटी नहीं दे पाएंगे। वो कहीं ना कहीं अलग रोटी बनाकर खा रहे होंगे। घर का देव रूठने पर आप आर्थिक तंगी जरूर झेलेंगे और आप पर कर्जा बना रहेगा। घर का देव रूठने पर आपको रात्रि में मृत पूर्वजों के सपने अधिक आएंगे तथा रात्रि में आप अपने ही जीवित माता पिता को क्रोध करते देखेंगे। घर का देव रूठ रहा है तो आप कितनी भी पूजा पाठ जप तप कर लेना सब व्यर्थ है, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। घर का देव रूठ रहा है तो घर में 4 सदस्यों को कभी एक नहीं होने देगा। कभी किसी से प्रेम, किसी से लड़ाई और कभी किसी से प्रेम, किसी से लड़ाई। इस तरह का नाटक उस घर के सदस्यों में चलता रहेगा। बने बनाए काम अक्सर बिगड़ने लग जाएंगे। चोट, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना आम बात हो जाएगी। पशुओं में हानि, खेत खलियान में हानि व धंधे पानी में भी हानि देखने को मिलेगी। पूजा करते समय गंदे विचार व मन न लगना और कभी कभी आनंद विभोर होकर उस प्रभु में एक हो जाना, इस तरह का व्यवहार स्वभाव हो जाएगा। घर का देव रूठने पर आप आनंद में जीवन को भूल जाना। सिर्फ आपके जीवन में दुर्भाग्य, असफलता, कंगाली, दूसरों की चापलूसी तथा घर की स्त्रियां कुमार्ग पर चलने लग जाएंगे। घर का देव रूठने पर बहम शक नामक बीमारी घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर घर बना लेगी। घर का देव रूठने पर घर में कुलदेवी, कुलदेवता व जिस भी देवी देवता की तुम पूजा पाठ करते हैं वह विपरीत परिणाम देने वाली होगी। घर का देव रूठने पर घर की छत के ऊपर चलने, गेट के बाहर से आवाज आने, घर की दीवार में कील ठोकने की आवाज, दीवारों पर सीलन, दीवारों पर पीपल के पेड़ उग जाना, घर के मंदिर में कभी कभार आग लग जाना, घर में लड़ाई झगड़े होते रहना, नुकसान पर नुकसान होना, गर्भ का बार बार खराब होना, पीरियड्स टाइम पर ऊपर नीचे होना, घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा रहना, अर्थात अक्सर घर पर रिश्तेदार आते रहते होंगे। पढ़ाई में बच्चे होशियार रहना परंतु रिजल्ट योग्यता अनुसार न आना, नौकरी में बार बार करीबी अंकों जैसे 1-2 नंबर से रह जाना, शादी विवाह में देरी होना, पानी के दृश्य अधिकांशतः आना, सपनों में अक्सर बैल, सांप, सांड को देखना, ब्रह्म मुहूर्त में लैट्रिन से संबंधित सपने आना, ट्रेन व देवी देवताओं के जागरण
कीर्तन से संबंधित दृश्य दिखाई देना। घर अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो समझना आपके घर का देव ही आपसे रूठा हुआ है। आपको तांत्रिक पर जाने से बढ़िया अपने घर के देव को मनाना चाहिए। आपको तांत्रिक भक्तों पर चक्कर नहीं लगाना है। जितना आप इनके चक्करों में पड़ोगे उतना ही घर का देव तुम्हें बर्बाद कर देगा। माना कोई भगत 10-5 दिन का आराम दे भी देगा, परंतु फिर स्थिति वही की वही बनी रहेगी, बल्कि कभी करीबी बीमारी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, भक्तों तांत्रिकों पर इसको ना छिड़वाएं, बल्कि मेरे द्वारा दिए कुछ उपाय तुम खुद कर लेना, वो भी साधारण से तथा बिना किसी रोक टोक के, वो भी अपने ही घर पर, क्योंकि समस्या घर की है, घर में है, इसलिए करना भी घर पर ही पड़ेगा। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने से आप कुछ ही दिनों में सही हो जाएंगे। कौन से हैं वो उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके साथ ये सब हो रहा है तो अपना नंबर, घर का पता, गांव का पता, अपना पता, तहसील, जिला, राज्य सब लिखें, जैसे कि वक्त मिलने पर मैं आपसे संपर्क साध सकूं। आपका व्हाट्सएप नंबर आपको देना होगा, मैं पर्सनली आपको समझा सकूं, क्योंकि बहुत बातें ऐसी भी थी जिनको मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं सपनों में जिनको भाई बहन बताना नहीं चाहते। उनमें भी बहुत से घरों में घर के ही देव, जिनके कि हम दुष्ट प्रेत की संज्ञा दे सकते हैं, उनका ही हाथ होता है। यदि ऐसी कोई बात हो रही हो तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ना लिखें, इससे आपकी छवि पर भी प्रभाव पड़ता है और आपकी सार्वजनिकता भी भंग होती है। आप सब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज में बताएं, क्योंकि ऐसे केसों में आपको क्या करना है क्या नहीं समझना ज़रूरी होता है। किस देव की पूजा से बंद होंगे, उसकी पूजा में क्या नियम होगा, क्योंकि घर का देव है, कुल देवी कुल देवता को साथ लेकर चलेगा ही, इसलिए पावरफुल भी है, क्योंकि ये घर का भूत है जिसमें 100 जनों की ताकत होती है, और इसी वजह से ये रुकता भी नहीं। और रुकता तो सिर्फ काली से, परंतु उसके साथ भी तो काली चल रही है। आपकी ही पूजा को ग्रहण करके या आपके ही शरीर में घुस करके आपकी उस पूजा को खुद अपने नियंत्रण में कर लेता है। आपकी पत्नी के शरीर में घुस जाएगा आपकी शक्ति को चुराने के लिए। ऐसी स्थिति में इसको पकड़ पाना कठिन होता है, इसलिए उसको मनाना ही पड़ता है। और उस स्थिति में आपको इसको कैसे मनाना है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की, जय गति की सेवादार की।